मदीने की तरफ से। तो छोटे छोटे नौनिहाल माज और मुअव्विज हजरत इफ्रा के बेटे आए और अब्दुर्रहमान बिन औफ के घोड़े की लगाम पकड़कर कहा, चचा हमें अबू जहल का पता बता दो। अबू जहल का पता बता दो जो हुजूर को गालियां देता है। अबू जहल का पता बता दो। हजरत अब्दुर्रहमान जो खड़े थे निगहबानी कर रहे थे, एक तरफ लगा दिया था सरकार ने कि पीछे से कोई दुश्मन नहीं आ जाए। इफ्रा के बेटे 12 और 14 साल के, सर पर अमामा सजा है, छोटी छोटी तलवारें हाथ में मौजूद है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास आए और आकर कहा, चचा सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को, मरेंगे या मर जाएंगे उस नारी को। ए चचा मरेंगे या मर जाएंगे, नारी को सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को। तो हजरत अब्दुर्रहमान समझ ना सके, कहा बेटा क्या कहना चाहते हो? कहा हम ये कहना चाहते हैं अब्दुर्रहमान ने हुजूर को गाली दी है, अबू जहल ने हुजूर को गाली दी है, अबू जहल हुजूर को गालियां बकता है। कहा बेटा तुम्हें किसने बताया? कहा हमारी माँ ने हमको बताया है, हमारी माँ ने हमसे कहा है बेटा बदर के मैदान में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन अबू जहल मक्के से 1000 का लश्कर लेकर आया है, जिनको सताकर मक्के से निकाला था वो यहाँ आ चुका है। ए बेटा जाओ और मेरे नबी पर कुर्बान हो जाओ। माँ ने कहा बेटा जाओ और नबी पर कुर्बान हो जाओ। छोटे छोटे बच्चे हाथों में तलवार लेकर आए थे। वो अबू जहल जो नाचने वाले साथ लेकर आया था, वो अबू जहल जो मोटी मोटी रस्सियां लेकर आया था। मेरे नबी ने जो फरमाया था अबू जहल यहां मरेगा, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने फरमाया बेटा हिफाजत कर रहा है गिर्द उसकी फौज का दस्ता। तो बच्चों ने कहा था कि यह दस्ता कब तक रोकेगा इजराइल का रास्ता। बच्चे पूछ रहे हैं हमें सिर्फ पता बता दीजिए, हमें यह बता दो कि अबू जहल कहां है। अब्दुर्रहमान ने अपनी शहादत की उंगली को उठाया और कहा कि देखो वो काले घोड़े पर बैठा है, काला झंडा जिसके हाथ में है, जो लड़ रहा है, तलवार भी चला रहा है। कसम रब्बे काबा की दोनों बच्चे बिजली की तरह इस तरह से झपटे कि अबू जहल के घोड़े की टांगों को काट कर अबू जहल को जमीन पर गिरा दिया और एक बच्चे ने ऐसी तलवार मारी कि जमीन पर लेटकर बिलबिलाने लगा। मेरे दोस्तों, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फूकों से ये चराग कुफरे खुद नूरे खुदा है, कुफर की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। मेरे दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे, आज हम भी साहिब औलाद हैं। सैदपुर वालों बड़ा प्यार करते हो, मैं भी साहिब औलाद हूं। बच्चे को देखकर बड़ा सुकून मिलता है। जो साहिब औलाद हैं उनसे पूछो कि औलाद क्या चीज होती है। अपने बच्चों को कुर्बान करना, दीन पर मिटाना, ये इस्लाम सिखाता है। ये नहीं कि अपनी जान बचाकर अपनी नींद को निकालना, रात को सोना, फजर और ज़ोहर और असर मगरिब इशा को गायब करना, नारे लगाना तो बहुत आसान है। मेरे नबी के दीवानों की दास्तानें सुनो, अपने ईमान को जिला बख्शो। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मेरी शहादत की उंगली नीचे नहीं आई तब तक माज और मुअव्विज दोनों बदर के मैदान में अबू जहल के घोड़े की टांग काटकर अबू जहल के सीने पर बैठ चुके थे। उधर से अबू जहल के बेटे इकरमा ने देखा, देखने के बाद कहा कि मेरे बाज पर इन छोटे छोटे बच्चों ने हमला करके जख्मी कर दिया है। अब इकरमा अभी मुसलमान नहीं हुए हैं, उन्होंने तलवार से एक बार ऐसा किया कि हजरत मास का बाजू कट गया, इतना कटा कि थोड़ा सा जुड़ा रह गया है। हजरात, लड़ने में वो दिक्कत पैदा कर रहा था। उस मर्द मुजाहिद ने अपने ही पैर से दबाकर अपने हाथ को जुदा
कर दिया। इधर सहाबा देख रहे हैं, इन छोटे छोटे नौनिहालों की बहादुरी को देख रहे हैं। इन्हें दर्द और तकलीफ का कोई एहसास नहीं है। ये तो नबी के नाम पर मरने और मिटने आए थे। अपनी माँ से वादा करके आए थे कि नबी पर मरेंगे, मिट जाएंगे, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में फना हो जाएंगे। ये दोनों बच्चे नबी की मोहब्बत में फना होने आए थे। एक बच्चे का हाथ कट गया, बच्चा लड़ता रहा, यहां तक कि एक शहीद हो गया। अल्लाह अकबर, शहीद हो गया। जंग का नक्शा बदल जाता है। जंग जो है अल्लाह के रसूल जीत जाते हैं, ये जंग भी जीत गए। 70 जो है कुफ्फार जब कत्ल हो जाते हैं और 70 जो हैं कैद किए जाते हैं। कुल 14 सहाबाए किराम शहीद होते हैं। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि बदर क्यों हुआ था, अल्लाह के रसूल ने तलवार क्यों उठाई थी? तलवार नहीं बल्कि सबसे पहले किरदार दिखाया था। और लेकिन जब असबाब ऐसे हो जाए तो ऐसा भी नहीं है कि गोशा नशीनी बनकर बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं है कि हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाओ, ऐसा भी नहीं है कि तुम लुकमा ना उठाओ और अपने आप मुंह में चला जाए। कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। सर पर अगर कुफ्फार आ जाए तो क्या तुम अपने हाथ को नहीं चलाओगे? बिल्कुल चलाना पड़ेगा मेरे अजीजों और दोस्तों। आज जश्न गौसुल वरा में आने वालों, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी से तुम क्या समझते हो कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिर्फ 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है? यही सरकार गौसे आजम की करामत है, यही सरकार गौसे आजम की शान है? नहीं नहीं, बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जो कि बैतुल मुक़द्दस की, जब बैतुल मुक़द्दस में झंडा गाड़ने वाला कोई और नहीं था, वो सरकार गौसे आजम का चाहने वाला मुरीद था, कोई और नहीं। और अर्तगुल से मोहब्बत करने वालों, अर्तगुल से मोहब्बत करने वालों सुनो, अर्तगुल भी कोई और नहीं, ये मेरे सरकार गौसे आजम की तहरीक का निकलने वाला मर्द मुजाहिद था। तुम समझते हो कि सिर्फ गोशा नशीनी कर लोगे तो इस्लाम बच जाएगा? इस्लाम को जब बचाने की बात आती है तो अल्लाह के वली दुआ भी करते हैं, और जब दुआ से काम चल जाता है तो अपने ऐसे मर्दे कलंदर अपनी दुआओं से बना देते हैं कि दुआ उनकी होती है, हाथ उनका होता है और ताकत रब की होती है। हाथ उनका होता है। सरकार गौसे आजम, इल्म हासिल करो, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो। सरकार गौसे आजम की बारगाह में अभी आया था। वक्त की किल्लत है, वक्त की किल्लत दामनगीर है। मैं तो मकामी हूँ, अपना पीर बहोड़ा में रहता हूँ, करमपुर में मदरसा है माशाल्लाह माशाल्लाह, लड़कियों का मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह। 200 से प्लस बच्चियां पढ़ती हैं माशाल्लाह। और एक ऐलान कर दूं हसन भाई जी, रमजान शरीफ से 15 रमजान शरीफ से लेकर चांद रात तक जितने भी दाखिले होंगे वो सारी बच्चियां फ्री पढ़ेंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मदरसा जामियतुल बनात में जी माशाल्लाह। 15 रमजान मुबारक से चांद रात तक जितने भी दाखिले हो जाएंगे, ये शोरा इस्लाम बैठे हैं, हाजरीन महफिल बैठी है जी, चाहे चाहे कितनी भी बच्चियां हों सारी बच्चियां फ्री पढ़ेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, ड्रेस भी फ्री। माशाल्लाह अब माशाल्लाह। तो बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चांद रात से पहले पहले होना चाहिए जी चांद रात के बाद होगा तो नहीं। माशाल्लाह जी, अच्छा हाँ, और सुनो, किताबें भी फ्री। है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। लाओ ये हमारे नईम भाई हैं, मुरादाबाद की तरफ से आते हैं, बड़े मुखलिस हैं। जो भी निकल रहा है ये मर्द कलंदर है, चाहे चुन्नी पहले निकल जाए या सैदपुर पहले निकल जाए, निकल तो गया। आप लोग तो समझ गए। तो मैं जो क्या कह रहा था, मदरसा जामियतुल बनात यही है आपकी बगल में। रमजान 15 रमजान से लेकर चांद रात तक जितने भी दाखिले होंगे सारे बच्चियां फ्री, और 10 साल से नीचे का अगर लड़का होगा तो वो भी फ्री। कपड़ा फ्री, किताबें सारी फ्री, और सारी पढ़ाई जब तक पढ़ेगा वो बच्चा जब तक फ्री है। अल्हम्दुलिल्लाह।
ये उलमाए किराम की दुआओं का नतीजा है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये मेरे सरकार गौसे आजम का करम है। ये सब सरकार गौसे आजम का करम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कुछ अगलात हो गई हो, मौला अपने शान करीमी व रहीमी से माफ उतर गुजर फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह।